Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 2.5. 2.5 है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़. अब हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ गिवन है, उनको हमने सॉल्व करना है. इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, इस तरह के साइन जो लगे होते हैं हम उनको इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम की तमाम हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन है. ठीक है, इनइक्वालिटीज़ गिवन है तो हमने इनको सॉल्व करना है बच्चों. इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स हैं. ठीक है, वो आपने ध्यान से ध्यान में रख लें. ठीक है, फॉलोइंग 4 स्टेप्स हमने याद करने हैं. 4 स्टेप से हम इनको सॉल्व करेंगे. 4 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले सॉल्व द क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन. सबसे पहले हमने इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे. नंबर 1 पहला स्टेप होगा. ठीक है, 4 स्टेप से सॉल्व. फिर डिटरमाइन इंटरवल, फिर हम उनका इंटरवल देखेंगे. फिर टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे जो इंटरवल आया, और फिर आखिर में रिजल्ट लिखेंगे, कंक्लूजन. इन 4 स्टेप से इन तमाम इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बच्चों. ठीक है, तो चलते हैं स्टेप वाइज हम इनको सॉल्व करेंगे. हमें फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0. तो हमने इनके 4 स्टेप से सॉल्व करने हैं. ठीक है, हम पहले स्टेप 1 करते हैं. स्टेप 1 क्या करना है? एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिख लेनी है. ठीक है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिख लेनी है. उसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी बोलते हैं या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है, हम इसको लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन. क्रॉसपोंडिंग, या हम इसको दूसरा लफ्ज़ है एसोसिएटेड, जो मर्जी लफ्ज़ लगा दे, एसोसिएटेड इक्वेशन. इस इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. एसोसिएटेड इक्वेशन ये होती है, इसको इज इक्वल टू लिखेंगे तब सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. जब इस इनइक्वालिटी को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इस इक्वेशन को क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं या एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं. अब इज इक्वल टू 0 आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको स्टूडेंट हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं. इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं. फैक्टर्स बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2. हमें 3 चाहिए ना, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा. ये हमारे पास होगा 1x स्क्वायर प्लस, हम इनको 3 की जगह हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1. मिड टर्म ब्रेक इसको बोलते हैं. मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 1x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे. फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में कॉमन हमने ले लेना स्टूडेंट. फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ रहेगा x प्लस 4. यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस, और बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस 4. तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, अब इनको वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 1 आ गया. ये स्टूडेंट सोल्यूशन आ गया ना, हम इनको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट. हम इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट. ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट बन गए, क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए. कौन से बने? एक हमारे पास बन गया -4,0 एंड दूसरा बन गया हमारे पास 1,0. दोनों x की वैल्यूज़ है ना, x की जगह लिखा है, y की वैल्यू 0 है ना. ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन गए. ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप था. दोबारा देख लें कि फर्स्ट स्टेप था क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिखी, इसको इज इक्वल टू 0 लिखा और इसको हमने सॉल्व करके 2 पॉइंट निकाल दिए. तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया. ये पहला स्टेप था. अब हम स्टेप 2 सॉल्व करेंगे. स्टेप 2 से करेंगे. स्टेप 2 सॉल्व है करना है डिटरमाइंस इंटरवल. स्टेप 2 क्या है? हम इंटरवल फाइंड करेंगे. डिटरमाइन, स्टार्ट में मैंने बताया ना 4 स्टेप से हमने सॉल्व करना है. इंटरवल्स, हम इनकी इंटरवल्स देखेंगे. ठीक है, कि हमारे पास ये कहाँ लाई करते हैं. तो इसके लिए हमें एक नंबर लाइन लगा लेते हैं और नंबर लाइन के ऊपर आपको बताता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा कि इंटरवल कैसे है. ये हमने एक नंबर लाइन ले लेनी है. इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास 0 हो गया,
राइट साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और इस तरफ चलते चलते प्लस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं बच्चों प्लस इन्फिनिटी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाते जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू एंड नहीं होंगी, लास्ट में इन्फिनिटी लिख देते हैं। लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 और ये चलते 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 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चों कि इसकी यहाँ पे कोई हद नहीं है, ठीक है। अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी एक है -4, अब यहाँ पे -4 की तरह ये है -4, ये हमारे पास स्टूडेंट -4, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास ये एक -4 है और एक 1 है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमारे पास बच्चों इंटरवल जो बने हैं ना, एक तो हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, ठीक है। इसमें 3 इंटरवल बनेंगे। एक हमारे पास इंटरवल बनेगा ये -4 से लेस बनेगा, -4 से इस तरफ इन्फिनिटी तक। एक बनेगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनेगा और एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। ये 3 इंटरवल बन गए, एक इंटरवल, ठीक है। हमारे पास क्या बन गए, 3 इंटरवल बन गए, 3 मतलब डिस्टेंस बन गए, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम पहले देखेंगे इंटरवल 1 क्या है। इंटरवल 1 जो है बच्चों ये x इज़ लेस देन -4, x की वैल्यू लेस देन -4, ये इंटरवल 1 है, ठीक है। इसको कह लो 1 इंटरवल है, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल क्या है, x की वैल्यू लेस देन -4 से लेस है, ठीक है। और दूसरा इंटरवल क्या बना, इंटरवल 2 बन गया, जो हमारे पास इंटरवल 2 बना -4 और 1 के दरमियान बना है। -4 x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 और लेस देन 1, ये हमारे पास इंटरवल 2 बन गया एक तरह का। ये इंटरवल इसको इस तरह का लो, इंटरवल 2 आ गया, ये फर्स्ट इंटरवल है और ये हमारे पास सेकंड इंटरवल बन गया, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरवल यहाँ से यहाँ तक नीचे और सेकंड इंटरवल यहाँ से यहाँ तक और थर्ड इंटरवल बना, 3 इंटरवल बन गए। इंटरवल नंबर 3 बना। इंटरवल 3 क्या बना, इंटरवल 3 बना x इज़ ग्रेटर देन 1, ये x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल, ये हमारे पास 3 इंटरवल बन गए बच्चों। अब स्टूडेंट स्टेप 3 हम फाइंड करेंगे। स्टेप 3 क्या था, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, कि हमारा जो तीनों इंटरवल आए हैं हम इनको टेस्ट करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि हमारे पास ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। बच्चों ये टेस्ट पॉइंट किया जाता है ना, ये हमने इनइक्वालिटी में करना है, ठीक है। ये हमने इसको इनइक्वालिटी में हमने करना है। तो हमने पहले इंटरवल 1 को लेते हैं, ठीक है। इंटरवल 1 क्या था, x इज़ लेस देन -4, ये इंटरवल 1 है, ठीक है। ये इंटरवल 1 हम ले रहे हैं, x इज़ लेस देन -4। अब हमें जो इनइक्वालिटी गिवन है बच्चों, उसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है। इनइक्वालिटी क्या है, जो क्वेश्चन गिवन था, x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0। ये जो टेस्ट पॉइंट हमने करने होते हैं ये इनइक्वालिटी में पुट करने होते हैं, जो क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है। अब हमने -4 से लेस वैल्यू पुट करनी है, कोई भी पॉइंट ले लो। -4 से लेस कौन सा है, -5 -6 -7, हमने कोई भी वैल्यू पुट करके इसमें देखनी है कि हमारे पास ये इसको फुलफिल करता है या नहीं करता, ठीक है। -4 से लेस क्या है, -5 भी पुट कर सकते हो, -6 -7 कोई भी पुट कर सकते हो, ठीक है। हम -6 पुट करके देखते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -6, कुछ भी पुट कर सकते हो, -4 नहीं होना चाहिए, उससे लेस होनी चाहिए, -5 -6 -7, हम -6 पुट करके देखते हैं। -6 का होल स्क्वायर + 3 × -6 -4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 36 -18 -4 ग्रेटर देन 0। अब 36 में से 18 गए, 18 में से 4 गए, 14 आ गया। मतलब इन दोनों को प्लस करो, 22 36 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 आ गया। ये आ गया 14 ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट 14 ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये हमारे पास ट्रू हो गया। ये जो इंटरवल है ये हमारे पास ट्रू हो गया। इसमें कोई भी वैल्यूज़ पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की वैल्यू कोई भी -4 से, ठीक है, लेस पुट करोगे, -5 -6 -7, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। तो हम कहेंगे दिस इंटरवल सेटिस्फाई
ठीक है। दिस इंटरवल क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। जो हमें इनइक्वालिटी गिवन थी उसको ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल था ना ये वाला, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये बेटा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसी तरह सेकंड इंटरवल को लेंगे। सेकंड इंटरवल को हमने बच्चों चेक करना है कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे इंटरवल 2, इंटरवल 2 है स्टूडेंट। अब इंटरवल 2 क्या था, x इज़ ग्रेटर देन -4 और लेस देन 1, ठीक है। इसको देखना है कि ये हमारा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हम सबसे पहले हम इनइक्वालिटी लिखेंगे। इनइक्वालिटी क्या थी जो क्वेश्चन में गिवन है, x² प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन में गिवन है जो इनइक्वालिटी। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू -4 से ग्रेटर और 1 से कम, -4 से ग्रेटर और 1 से कम, हम इसमें पुट 0 कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू जो होती है लाई करती है, हम वो x की जगह पुट कर लेते हैं 0। तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4। देखो ना, -4 और 1 के दरमियान क्या लाई करता है, इसमें से -3 भी पुट कर सकते हैं, -2 -1 0, इनमें से कुछ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो यहाँ पे लाई कर रही हैं। 0 प्लस 0 -4 ग्रेटर देन 0, तो -4 ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट देखो, -4 0 से ग्रेटर होता है, तो ये इसको नहीं करता सेटिस्फाई, तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो इंटरवल है, हम लिखेंगे दिस इंटरवल, दिस इंटरवल कौन सा इंटरवल है, -4 लेस देन 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी को ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता स्टूडेंट। ये हमारे पास सेकंड इंटरवल को भी हमने चेक कर लिया, इसको कर लिया। अब हमने थर्ड इंटरवल को चेक करना है। अब हमने थर्ड इंटरवल को चेक करना है कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इंटरवल 3 स्टूडेंट। अब हमारे पास थर्ड इंटरवल क्या था, थर्ड इंटरवल था हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1। अब हमने इसको चेक करना है, ठीक है। हमारे पास इनइक्वालिटी है x² प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0। अब हमने वैल्यू पुट करनी है ग्रेटर देन 1। अब 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करो। अब देखो 1 से ग्रेटर कोई भी 2 भी पुट कर सकते हो, 3, 4 और 5, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 पुट करके देखते हैं। हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 -4 ग्रेटर देन 0, 6 और 4 10, 10 में से 4 के 6 ग्रेटर देन 0। ये बच्चों ट्रू हो गया, ये हमारे पास ये भी ट्रू हो गया। तो हम कहेंगे दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल है दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, x इज ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। ये हमने चेक करना था। अब हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखनी है, ठीक है। आखिरी स्टेप जो है कंक्लूजन, हमने रिजल्ट लिखना है। तो हम लिखेंगे कंक्लूजन करेंगे कि हमने क्या आया फाइनल रिजल्ट। कंक्लूजन स्टेप 4 है, ये हमारे पास स्टेप 4 है कंक्लूजन, ठीक है। तो हमने स्टेप 4 लिखना है। अब हमने कौन कौन से जो इंटरवल थे वो सेटिस्फाई हुए थे, ठीक है। फर्स्ट भी सेटिस्फाई हुआ था और लास्ट भी स्टूडेंट सेटिस्फाई हुआ है, लास्ट भी सेटिस्फाई हुआ है। तो जो दरमियान वाला है ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका हमने जो आंसर लिखना है हमारे पास, इसकी जो ये दोनों इंटरवल हुए ना, इसकी सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि -∞ से -4 तक और फिर 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक ये हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारे पास आया -∞ से -4 तक और यूनियन 1 से
इन्फिनिटी तक ये हमारे पास x बिलोंग करेगा, ठीक है। x जो है हमारे पास यहाँ पे इसको बिलोंग करेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। हम लिखेंगे जो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -4 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा फिर गो थ्रू करवाता हूँ, बिल्कुल बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह ही होंगे। सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी ना, हमने स्टेप 1 में उसको क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। उस इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। इज इक्वल टू 0 करने के बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ये पहला स्टेप है स्टेप 1 में, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। और दूसरा है उसका फिर इन पॉइंट को यूज़ करके हमने इंटरवल निकाल लेना है, ठीक है। अब -4 और 1 था, ठीक है। अब -4 से लेस एक इंटरवल आ गया, एक दरमियान में आ गया, ये आ गया, 3 इंटरवल आ गए हमारे पास, ठीक है। इन 3 इंटरवल को हमने लिख लिया यहाँ पे, तीनों इंटरवल। फिर हमने इनको टेस्ट करना है कि इनके दरमियान में जो वैल्यूज आ रही है उसको चेक करेंगे कि कौन कौन से इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास इनको चेक किया तो फर्स्ट और लास्ट इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है। हम तीनों इंटरवल को चेक कर लिया। उसके बाद हमने कंक्लूजन की, जो रिजल्ट आ रहा है उनका फिर हमने लिख लिया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट। बिल्कुल सेम इसी तरह हमने अब सेकेंड पार्ट को करना है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x² -8x और +6 है। सेकेंड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है बच्चों। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप 1, उसी तरह 4 स्टेप से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या है? क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन इसको कहेंगे, क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। हम इसकी क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखेंगे तो हमारे पास होएगा 2x² -8x + 6 = 0। इक्वेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी, तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख लेना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें, 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। हमें 8 चाहिए तो 2 और 6 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² अब 8 चाहिए ना, तो 6 + 2x + 6 = 0। ये हमारे पास आएगा 2x² -6x - 2x + 6 = 0। हमारे पास बच्चों 4 वैल्यूज़ आ गई, तो हमने फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में से हमने कॉमन ले लेना है। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे रहेगा x -3 आ गया और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x अंदर का साइन चेंज होगा, -3 आएगा। ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट एक जैसा आंसर आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए, एक जैसा ही। तो ये हमारे पास आ जाएगा x -3 × 2x - 2 = 0। 2x - 2 = 0 हो गया। अब इसको भी 0 की रख लेंगे, x -3 = 0 और 2x - 2 = 0। तो हमारे पास आएगा x = 3 आ गया, 2x - 2 = 0, 2x = 2। तो x की वैल्यू आएगी 2/2, कटिंग होगी 1 हो गया, x = 1 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो आ गए, तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, हम इनको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आ गए? हमारे पास हो गया एक 3 और 0 और दूसरा आ गया हमारे पास 1 और 0। 3 और 0, 1 और 0 ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। हमारे पास जो इक्वेशन इनइक्वालिटी थी हमने उसको 0 के इक्वल रखा और फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास स्टेप 1 आ गया स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे स्टेप 2, सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 करेंगे डिटरमाइन इंटरवल, डिटरमाइन इंटरवल्स
हमने इंटरवल को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है और फिर हमने उसके ऊपर, अब स्टूडेंट हमने इंटरवल लेना है तो इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन होगी, ये हमारे पास 0 1 2 3 4, ठीक है, अप टू ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है और लेफ्ट साइड पे जाएगा -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई हद नहीं होती। मैं ये नंबर जा रहे हैं तो आगे तक जाते जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी हमने इनको रिटर्न करना है। एक है 3, ये हमारे पास हो गया 3 एक नंबर, और दूसरा है 1, ये हमारे पास 1 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटरवल बन गए बच्चों, हमारे पास 3 इंटरवल बन जाएंगे। एक हमारे पास इंटरवल बन जाएगा यहाँ से 1 से लेस, ठीक है। एक इंटरवल 3 से ग्रेटर और एक दरमियान वाला इंटरवल है, एक दरमियान वाला इंटरवल हो गया। 3 इंटरवल बन गए स्टूडेंट हमारे पास। तो यहाँ इन तीनों इंटरवल को लिख लेंगे, जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह हम लिखेंगे। इंटरवल 1, जो फर्स्ट इंटरवल है वो क्या है, यहाँ पे x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1 है, ठीक है, x इज़ लेस देन 1 है। अब सेकंड इंटरवल 2 जो है हमारे पास, ये देखो 1 और 3 के दरमियान है, ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है, ठीक है। 1 और 3 के दरमियान हो गया, ये सेकंड इंटरवल हो गया। और थर्ड जो इंटरवल है हमारे पास वो है ग्रेटर देन 3, x इज़ ग्रेटर देन 3। ये स्टूडेंट 3 इंटरवल हैं। अब हमने टेस्ट पॉइंट, अब इन इंटरवल को चेक करने के लिए टेस्ट पॉइंट हम लेंगे कि इनमें से वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल सही हैं। थर्ड पॉइंट है स्टेप 3, थर्ड स्टेप है, 4 स्टेप से हम सॉल्व करते हैं ना। टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, ठीक है। हर एक इंटरवल को टेस्ट करेंगे, हर एक इंटरवल को हमने टेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंटरवल 1 लेना है, फिर इंटरवल 2, फिर इंटरवल 3। पहले हम इंटरवल 1 ले लेते हैं। इंटरवल 1 है हमारे पास x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1। अब 1 से लेस कौन से हैं, 0 -1 -2 -3, इसमें से कोई भी पॉइंट हमने इनइक्वालिटी में पुट करा। अब जो पॉइंट्स हमने पुट करना है ना, टेस्ट पॉइंट जब हम करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन गिवन होता है इनइक्वालिटी, हम उसमें पुट करके देखते हैं कि उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते, सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। ये हमारे पास है 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट करना है लेस देन 1। 1 से लेस क्या है, 0 है, -1 है, -2 है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हफाजत करो, -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर लो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो उससे। फिर देखना ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। 8 × 0 + 6 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 2, 0 का स्क्वायर 0 -8 × 0 + 6 ग्रेटर देन, ये देखो 2 0 0 -0 + 6, तो ये हमारे पास आ गया 6 ग्रेटर देन 0। अब देखो 6 ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि 6 0 से ग्रेटर होता है, ट्रू है। क्या हुआ, ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि ये इंटरवल जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये जो इंटरवल है ये हमारे पास ये फुलफिल करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है ये जो इंटरवल है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इंटरवल कौन सा इंटरवल है, x इज़ लेस देन 1, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट इंटरवल ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, फर्स्ट इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह स्टूडेंट हमने सेकंड इंटरवल को देखना है और फिर थर्ड इंटरवल को देखना है कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे इंटरवल 2 को चेक करेंगे, इंटरवल 2। अब इसको हमने चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता बच्चों। फर्दर आगे मज़ीद जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ
शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब हमने इंटरवल 2 को पुट करना है उसी तरह इनइक्वालिटी में 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 1 और 3 के दरमियान एक ही डिजिट है, 2 है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस, अभी इसको ऐसे लिखो 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास होगा 4 टू द 8 माइनस 16 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखो 8 और 6 14 माइनस 16 माइनस 2। अब यहाँ लिखा है माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नेगेटिव वाली वैल्यू स्टूडेंट 0 से ग्रेटर नहीं होती, -2 0 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया। तो क्या मतलब है, दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल है, दिस इंटरवल कौन सा है, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 does not satisfy the inequality। जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसमें ये जो इंटरवल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है ये हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमने थर्ड इंटरवल को देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। इंटरवल 3 क्या है हमारे पास, इंटरवल 3 था हमारे पास ये स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें हमने ये पुट करना है कि ये वाला इंटरवल 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 3। अब 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू है, 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम 4 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4, मतलब 3 से ग्रेटर 4 भी पुट कर सकते हो, 5 6 7 आपकी मर्जी है, जो 3 से ग्रेटर होना चाहिए। 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये हो गया 32 माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 32 कट गया तो 6 ग्रेटर देन 0। अब 6 ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 6 जो है वो 0 से ग्रेटर है, ये इंटरवल भी ट्रू हो गया, ये इंटरवल भी ट्रू हो गया। तो हम कहेंगे दिस इंटरवल कौन सा इंटरवल है, x ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी कि ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब कंक्लूजन फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हमने सॉल्व करना था ना, स्टेप 4 कंक्लूजन रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया, हम क्या रिजल्ट लिखेंगे इसको, हम स्टूडेंट लिखेंगे कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है। देखो ना हमारे पास कौन कौन से सेटिस्फाई हुए थे, हमारे पास एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और एक हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। ये है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और एक वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चों। तो हमने इसका सोल्यूशन साइड लिखना है कि दो जिसने सेटिस्फाई किया तो हम उसको हमने लिख देना है, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 की तरफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ना माइनस इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ गया और फिर 3 से इन्फिनिटी की तरफ और 3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 3 से इन्फिनिटी की तरफ लाई कर रहा है, 3 से इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास था सेकंड पार्ट था स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। इसको भी बिल्कुल हमने इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं। स्टेप 1 4 स्टेप से हमने सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या लिखेंगे, क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन, हम इसको लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग या हम इसको कह सकते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ये जो हमें
इनइक्वालिटी गिवन है, इसकी क्रॉसपोंडिंग या इनइक्वालिटी या क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो ये इज इक्वल टू लिखेंगे इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेक से। यहाँ कुछ यहाँ 1 है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 के फैक्टर बनाते हैं 1 इंटू 6 2 मल्टीप्लाई 3। हमें 1 चाहिए तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट अब हमने 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आएगा तो यहाँ रहेगा x प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2 और 6 में 2 कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा x, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज होएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने बारी बारी 0 की को रख लेना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट 2 पॉइंट आ गए। हम इनको कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, निकालेंगे इनसे क्रिटिकल पॉइंट। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक हो गया माइनस 3 एंड 0 एंड 2 एंड 0। तो ये हमारे पास जो हो गए वो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है, स्टेप 2, ठीक है। डिटरमाइन करेंगे इंटरवल। हमने इंटरवल फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने इन पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं, फिर उसके बाद हमने इंटरवल फाइंड करना है बच्चों। ये हम एक नंबर लाइन लगाएंगे, ये हमारे पास हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है, अप टू प्लस इन्फिनिटी। इस साइन को बोलते हैं इन्फिनिटी के, अनलिमिटेड। -1 -2 -3 -4 इस तरह -5 और अब तो चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? एक है स्टूडेंट हमारे पास -3, ये हमारे पास हो गया -3, ठीक है। ये -3 है, ये है -3 और दूसरा है 2, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो गए स्टूडेंट। अब यहाँ पे 3 इंटरवल बनेंगे, एक हो गया -3 से, ठीक है, लेस हो जाएगा, एक -3 से लेस एक इंटरवल ये हो जाएगा, एक 2 से ग्रेटर हो जाएगा और एक इन दोनों के बीच में हो जाएगा। ये स्टूडेंट 3 इंटरवल बनते हैं, ठीक है। एक है लेस देन -3, एक बिटवीन है 3 और उसके, और एक है ग्रेटर है। अब इन तीनों इंटरवल को पहले हम लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इंटरवल 1, इंटरवल 2 और इंटरवल 3 करके। इंटरवल 1, फिर इंटरवल 2 और इंटरवल 3 लिखेंगे। फर्स्ट इंटरवल क्या है स्टूडेंट? x इज लेस देन -3 और दूसरा है x की वैल्यू ग्रेटर है -3 से और लेस है 2 से, और तीसरा इंटरवल है x इज ग्रेटर देन 2। ये 3 इंटरवल आ गए। अब हम इनको चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? टेस्ट पॉइंट करेंगे इन ईच इंटरवल, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। हर इंटरवल को टेस्ट करेंगे कि ये इनइक्वालिटी को फुलफिल करते हैं या नहीं करते, ठीक है। पहले हम इंटरवल 1 को लेते हैं, इंटरवल 1 को लेंगे। इंटरवल 1 क्या है हमारे पास? x इज़ लेस देन -3। अब ये जो बच्चे पुट करते हैं तो ये हमने पुट करना होता है गिवन इनइक्वालिटी में। गिवन इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर प्लस x -6, एक्स स्क्वायर -6 -6। यहाँ -3 से लेस है। अब -3 से लेस क्या है? -4 है, -5 है, जो मर्जी पुट कर लो। हम यहाँ पुट करते हैं, ये आना चाहिए लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0। हम पुट करते हैं
x इज इक्वल टू, ठीक है, -3 से लेस। अब -3 से लेस -4 -5 जो भी पुट कर लो, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हम -4 पुट कर लेते हैं। तो हम पुट करेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -6 लेस देन 0, ये हो जाएगा 16 -4 -6 लेस देन 0, 16 -10, 16 -10 क्या हो जाएगा बच्चों, 16 में से 10 16 -10 हो गए 10, 10 लेस देन 0। यहाँ पे कह रहा है कि 10 लेस देन 0, 10 लेस देन 0 तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा, ये हमारे पास फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 0 से लेस नहीं होता, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो हम क्या कहेंगे, दिस इंटरवल कौन सा इंटरवल, x लेस देन -3, ठीक है। क्या कर रहा है ये डज नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता स्टूडेंट। तो अब हम लेंगे सेकंड, इंटरवल 2 को चेक करते हैं। इंटरवल 2 को चेक करेंगे। इंटरवल 2 क्या था हमारे पास, इसमें जो इंटरवल 2 आया ना वो हम उसको लेंगे। फर्दर बच्चों आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। इंटरवल 2 है -x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2। अब -3 से ग्रेटर और 2 से लेस, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -2 -1 0 1 2, हम 0 पुट कर लेते हैं। हम इजीली हम 0 पुट करेंगे इन इक्वालिटी में, ठीक है। हमें जो इन इक्वालिटी गिवन है x² प्लस x -6 लेस देन 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, उसमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस देन 0। तो ये हमारे पास होगा 0 प्लस 0 -6 लेस देन 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर का -6 लेस देन 0, -6 लेस देन 0। तो माइनस वाली वैल्यू हमेशा 0 से लेस ही होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। हम कहेंगे दिस इंटरवल, ठीक है, दिस इंटरवल कौन सा इंटरवल है, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 2, सेटिस्फाई कर रहा है द इनइक्वालिटी। ये हमारा जो था ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। इंटरवल 2 को चेक कर लिया। इंटरवल 3, अच्छा इंटरवल 3 क्या है स्टूडेंट, अब इंटरवल 3 जो हमारे पास है, इंटरवल 3 है x इज ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, x इज ग्रेटर देन 2। अब हमने इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 2 कोई भी वैल्यू पुट कर लेनी है, x² प्लस x -6 लेस देन 2। हम पुट कर लेते हैं, इसमें 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -6 लेस देन 0, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 -6 लेस देन 0, 16 और 4 18, 18 में से 6 गए तो कितना आता है 12, 12 लेस देन 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट 12 आ रहा है, 12 0 से लेस तो नहीं होता ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम कहेंगे दिस इंटरवल does not satisfy the inequality, ठीक है। ये इंटरवल जो है, दिस इंटरवल कौन सा इंटरवल है, ये वाला x इज ग्रेटर देन 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और फर्स्ट वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरवल जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी दोनों इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हमने लिखना है, कंक्लूजन लिखनी है, स्टेप नंबर 4, स्टेप 4।
कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि हमने रिजल्ट लिखना है, ठीक है, हमने रिजल्ट लिखना है कि रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। इसमें स्टूडेंट आ जाएगा x बिलोंग टू, ठीक है, ये कौन सा इंटरवल आ रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था, ये वाला कर रहा था, हम यहाँ लिखेंगे -3 and 2, खाली लिखेंगे s बिलोंग टू -3 and 2 स्टूडेंट। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। इस वीडियो में मैंने 3 पार्ट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किए हैं। तीनों स्टूडेंट एक जैसे मेथड से थे। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो समझो बाकी क्वेश्चन भी समझ आएंगे। इनके क्वेश्चन को फॉलो करना है, इनके स्टेप्स को फॉलो करना है और कंसेप्ट को देखना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।